तो दोस्तों जितने सारे 90s किड्स हैं जो मोटा मोटी 21st सेंचुरीज के पहले से रियल मैथ को फॉलो करते हैं। मैं थोड़ा बाद में आया था, मैं मोटा मोटी 7-8 के बाद 2006 वर्ल्ड कप के बाद मैंने रियल मैथ का मैच रेगुलर देखना शुरू किया था। पहले ऑब्वियसली हाईलाइट्स वगैरह देखता था, पहले मैं ज़्यादा प्रीमियर लीग देखता था क्योंकि हाईलाइट्स देखता था ज़्यादा। मतलब रात में अलाउ नहीं था भैया, स्कूल में बम्बू मारेंगे भैया पेरेंट्स वाले। तो 2007-8 के बाद मैंने मोटा मोटी करके ला लीगा देखना शुरू किया था जब मैं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन मोटा मोटी करके तो नॉलेज तो था, खबर तो रखते थे। तो थोड़ा सा डेजावू होते हुए, थोड़ा सा हिस्ट्री रिपीट होते हुए हम लोग बात करेंगे जो रियल मैड्रिड में ये सब चल रहा है अभी के टाइम में, जो साइनिंग्स वगैरह हो रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत वगैरह चल रहा है, ये पहले भी हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा बचपन फिर से वापस आ जाते हुए होसे मुर्नो भी आ गया भाई रियल मैड्रिड में। बात करेंगे क्या क्या चीज़ है। एंड आप जानते हो कल फ्लोरेंटिनो पेरेज जीत चुका है, मोटा मोटी 65 to 70% वोट वगैरह मिला है, ऑल टेबल्स का वोट वगैरह मिल चुका है। तो एनालिटिकल में हार चुका है, रिलेक्टेड हो चुके भैया फ्लोरेंटिनो पेरेज। अब चीज़ क्या होता है थोड़ा बहुत आपको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। रियल मैथ का हालत क्या था। रियल मैथ का 21st सेंचुरी में आने से पहले 1999 से 2003 तक डेल बॉस्क मैनेजर थे रियल मैथ का। जितने सारे लोग न्यू रियल मैथ फैंस वगैरह हो, डेल बॉस्क कौन है? जिसके साथ भैया स्पेन ने भैया लगातार 2 यूरो, 1 वर्ल्ड कप, एक एरा आया था, खतरनाक एक एरा आया था, ये डेल बॉस्क के अंडर में आया था। वो पहले रियल मैथ के मैनेजर थे, ठीक है ना। 1999 से 2003 तक 4 साल खतरनाक, मतलब रियल मैथ का ऑरा एरा सब कुछ चला। और ये 4 साल में हम लोगों ने 2 ला लीगा जीते थे। एंड 2000 और 2002 में बैक टू बैक, 2002 और 2000 और 2002 3 साल में 2 बार हम लोग UCL जीते थे। जीजू का एक खतरनाक जो वॉली बायर लेवरकुसेन के साथ फाइनल में, वो भैया डेल बॉस्क के अंडर में हुआ था। और 2003 में फिर से ला लीगा जीते थे। तो बढ़िया चल रहा था, टेनर बढ़िया चल रहा था। फ्लोरेंटिनो पेरेज हमारे पापा पेरेजी प्रेसिडेंट थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए, कंट्रोवर्शियल थोड़ा ओपिनियन वगैरह था। फ्लोरेंटिनो पेरेज क्या चाहते थे कि 21st सेंचुरी आ रहा है, मॉडर्न फुटबॉल आ रहा है, तो मॉडर्न मैनेजर लेके आना है भैया, ओल्ड स्कूल वाले मैनेजर भैया लेके नहीं आना है। मेरे भाई ठीक है भैया, डेल बॉस्क ने अपना काम कर दिया। मुझे लगता है मैंने अभी तो तब के टाइम में तो मैं रेगुलर लाइव नहीं देखता था, बाद में पढ़ के या फिर यूट्यूब वीडियो देख के स्टडी वगैरह करके मुझे लगा है कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज तब के टाइम में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। क्योंकि बैक टू बैक 2 साल का UCL, क्योंकि UCL बहुत सीजन के बाद या फिर 32 साल का एक ड्रॉट था रियल मैड्रिड का, 32 साल तक UCL नहीं जीते थे। फाइनली 1990 के आसपास एक बार जीते थे। उसके बाद भैया फ्लोरेंटिनो पेरेज के अंडर में बैक टू बैक 2 बार, मतलब 3 साल में 2 बार जीत गए थे। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज थोड़ा बहुत भैया ओवर कॉन्फिडेंट, मैं हूँ औड़ा, मैं हूँ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो कहना कि ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे, पता नहीं। एंड उसके बाद भैया डेल बॉस्क निकल के 2003 में, और रियल मैड्रिड में मॉडर्न मैनेजर का खोज करने लगे हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेज। उसके बाद 2002 में कौन आया था मेरे में, मैंने लिखा है, अच्छा कार्लोस क्वारेज आया था। कार्लोस क्वारेज को भैया लेके आया था भैया 2003 में आफ्टर डिपार्टिंग डेल बॉस्क। उसके बाद भैया हालत खराब होने लगा। एंड गैलेक्टिकोस का एक जो प्रोजेक्ट था रियल मैड्रिड में, फ्लोरेंटिनो पेरेज का गैलेक्टिकोस बनाएंगे भैया। गैलेक्टिकोस मतलब सुपरस्टार हर जगह पे नहीं। अब फॉर्मूला क्या था पता है? अटैक में सुपरस्टार लेके आएंगे और डिफेंस में हम लोग स्पेन ग्रोन जो प्लेयर्स है, स्पेनिश प्लेयर पे हम लोग एक कहीं ना कहीं डिफेंस बनाएंगे। और एक मिक्सचर होगा सुपरस्टार एंड स्पेनिश प्लेयर का, होम ग्रोन प्लेयर एंड सुपरस्टार, जाइंट सुपरस्टार का भैया एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसका नाम दिया गया गैलेक्टिकोस। एंड गैलेक्टिकोस में साइनिंग वगैरह होते रहे। जीजू पहले वगैरह आया था, उसके बाद R9 वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स आए, डेविड बेकहम वगैरह आए। लेकिन ये धीरे धीरे भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा। उसके बाद ये जो कार्लोस क्वारेज आए थे, उसके बाद भैया 2-3 मैनेजर और भी आए। सेटल कुछ ना हुआ, सेटल भैया कुछ ना हुआ मेरे भाई, ठीक है। 2003 के बाद 2004-5 भैया बथेरे से भैया हम लोग हारने लगे। चैंपियंस लीग में भैया राउंड ऑफ 16 से एलिमिनेट होने लगे, कुछ काम नहीं हुआ। R9 भैया, R9 एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, ट्रेजिक एक ट्रूथ है कि R9 जो सबसे बड़ा नाम जाना जाता है, द ग्रेटेस्ट नंबर 9 एवर प्रोड्यूस्ड इन फुटबॉल, एक भी बंदे ने चैंपियंस लीग नहीं जीता। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक बिटर ट्रूथ है। एंड उसके बाद फाइनली 2006-7 में फैबियो कैपेलो आया। फैबियो कैपेलो आके पहली बार फिर से 2-3 साल बाद फैबियो कैपेलो आके रियल मैड्रिड को ला लीगा जिताते हैं, इटालियन फैबियो कैपेलो। लेकिन ना फैंस का सपोर्ट वो गेन नहीं कर पाते, क्योंकि फैबियो कैपेलो ना बहुत बोरिंग फुटबॉल खिलाते और फैंस का बू भी मिलता है कि भैया ला लीगा तो जीत गए, लेकिन भैया ये फुटबॉल तो रियल मैड्रिड का आइडियोलॉजी को खत्म कर दे रहे। तो इस दौरान 2006 साल में, 2006 ईयर में फ्लोरेंटिनो पेरेज कर देते रिजाइन, क्योंकि 4 साल हो गए थे, 3 से 4 साल हो गए थे। रियल मैड्रिड का भैया डाउनग्रेड हो रहा था।
एंड ये फ्लोरेंटिनो पेरेस का डिसीजन था डेल बॉस को साइन नहीं करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन नहीं करवाना। ये गैलेक्टिकोस वगैरह साइन वगैरह हॉचपॉच वगैरह चल रहा था, उसका प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा था। तो 2006 में फ्लोरेंटिनो पेरेस टाटा बाय बाय बोल देते, वो निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फैबियो कैपेलो के ला लीगा जिताते, लेकिन भैया फैंस का सपोर्ट वो गेन नहीं कर पाते, मतलब वो फिर से एक साल में ला लीगा जिता के निकल जाते, मतलब समझो, मतलब फैंस का सपोर्ट इस तरीके से मतलब रूड हो गए थे फैन कि भाई ये क्या फुद्दू फुटबॉल है, बोरिंग फुटबॉल है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेंट चूस्टर आए, चूस्टर आके भैया 7-8 एक सीजन खेला है वो, उसमें भी हम लोग ला लीगा वगैरह जीते थे, शायद एक ला लीगा जीते थे, लेकिन उसमें भी भैया बहुत ज़्यादा बोरिंग फुटबॉल। वो आइडियोलॉजी बताओ, वो आइडेंटिटी बताओ, रियल में से खो गया था, राइट। उसके बाद 2009 में फिर से फ्लोरेंटिनो पेरेस रिजाइन होके मतलब री इलेक्टेड होके आए, फोर्ड वगैरह हुआ, 2009 में री इलेक्टेड होके आए, और 2009 में 9 से 10 तक मैनुअल पेलेग्रिनी काम किए एज अ मैनेजर। एंड उस सीजन में हम लोग 96 पॉइंट लेके आए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह आ चुका है, ठीक है ना। पहले सीजन में जब फ्लोरेंटिनो पेरेस आया था, पहले सीजन में उन्होंने साइनिंग किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, काका को, बेंजिमा को, जावी अलोंसो को, पहले आके भैया खतरनाक साइनिंग वगैरह कर दी, और फालतू को सुपरस्टार नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल सुपरस्टार। एंड बेंजिमा एक यंग प्रोडिजी था, एंड कहने के जावी अलोंसो लिवरपूल का एक लेजेंड, ठीक है ना, मिडफील्डर, मतलब फ्लैशी विंगर, फ्लैशी अटैकर नहीं, अभी मिडफील्डर का भी एक्सटेंशन बंदे ने किया, क्योंकि तब के टाइम में ना मेकेलेले का प्रॉब्लम हो गया था। मेकेलेले बोल के जो एक बंदा था, जो डिस्ट्रॉयर था, जो डिफेंसिव मिडफील्डर था, उसको फ्लोरेंटिनो पेरेस ने निकाल दिया था। इसको बोला था कि भाई ये क्या है भैया, मैं तो भैया गैलेक्टिकोस बनाऊंगा, मैं तो सुपरस्टार लेके आऊंगा, लेकिन उसके बाद भैया मिडफील्ड हम लोग का फंक्शन अच्छे से नहीं किया। तो भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस आते आते गलती का सुधार करते करते हुए भाई वो डीप प्ले मेकर या फिर होल्डिंग मिडफील्डर को फटाफट साइन कर दे, जावी अलोंसो को पहले सीजन में साइन कर दिया। 2009-10 में मैनुअल पेलेग्रिनी ने 96 पॉइंट गेन करवाया था, लेकिन भैया 96 पॉइंट लेने के बाद भी हम लोग ला लीगा नहीं जीते, क्योंकि तब का टाइम में भैया पीक बार्सिलोना। उसके बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस समझ गया, ओके फाइन, ऐसे काम नहीं चलेगा, रियल मैड्रिड में प्रोजेक्ट वाले मैनेजर नहीं चलेंगे, रियल मैड्रिड में बकचोदी नहीं चलेगा, फुटबॉल बैलेंस से खेला जाता है, फालतू का ईगो मेरे को साइड ऑन करना पड़ेगा, मेरे से गलती हुआ है राजा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, नहीं भैया रियल मैड्रिड का जो कप्तान है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना भैया, पहले साइनिंग अगर करते हो पहले दिन में आपको बोला नहीं जाता क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, ये करोगे, वो पहले दिन बोला जाता चैंपियंस लीग कब जीत रहे हो आप, तो आ गए, ओके हेलो थैंक यू, चैंपियंस लीग कब जीत रहे हो, तो ये चैंपियंस लीग कब जीत रहे हो, ये यंग मैनेजर पैंट में मुद्दा डालेंगे, होगा नहीं भैया, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। और सामने भैया पीक बार्सिलोना है भाई, जावी नेस्ता बुशी पेप गार्डियोला, डेविड भैया, अरे मेसी भाई, क्या है सामने ट्रिबल जीत रहे भैया। तो पेप गार्डियोला अपने पहले सीजन में ट्रिबल जीत गए, बैक टू बैक भैया, यूसीएल वगैरह पत्थरे से उखाड़ रहे हो ये लोग भैया, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बाई फार, मैनचेस्टर यूनाइटेड तब के टाइम में सेकंड बेस्ट टीम था, लेकिन बेस्ट टीम बार्सिलोना बाई फार, मतलब गोल्डन जनरेशन। इसको तोड़ने के लिए भैया बाप की दरकार है, यंग प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। तो फाइनली 2009-10 में जिन्होंने ट्रिबल उखाड़ा था इंटर मिलान से, हुसे मुंडो से कांटेक्ट करते बोलते भैया गलती हो गया भैया, गलती हो गया, एक बड़े मैनेजर को लात मार के निकाल दिया, उसके बाद बकचोदी कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तुम बड़े मैनेजर तुम प्लीज आ जाओ। तो कन्विंस करके भैया हुसे मुंडो को 2010 में हम लोगों ने फाइनली लेके आए, एंड उसके बाद 2010-11 में लेके आते आते बड़े अच्छे कुछ साइनिंग्स हम लोगों ने किए, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैशी साइनिंग्स नहीं, मेहनत वाले साइनिंग हम लोगों ने किया। अंजल दी मारिया को हम लोगों ने लेके आया, मेहनत प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर। खदीरा को हम लोगों ने स्टुटगार्ट से उठाया, जो मेहनत खिलाड़ी भाई, ऊपर नीचे करेगा। उसके बाद ओजिल को हम लोगों ने लेके आया, कार्वालो को लेके हम लोगों ने चेल्सी से, पुर्तगाल जो सेंटर बैक प्लेयर था हमारे जॉन टेरी का जो पार्टनर था, कार्वालो के साथ मोरिनो का एक रिलेशन था, क्योंकि कार्वालो मोरिनो के अंडर में खेला, उसको हम लोगों ने लेके आया। उसके बाद के सीजन में राफेल वरान को हम लोगों ने लेके आया, टेक्निकल प्लेयर लुका मॉड्रिच, अंडररेटेड लुका मॉड्रिच को हम लोगों ने उठाया, फैबियो कॉन्त्रा को हम लोगों ने उठाया। बहुत सारे जगह पे देखना कि मार्शलो को छोड़ के फैबियो कॉन्त्रा को लेफ्ट बैक में जगह देते थे मोरिनो, ठीक है ना। आर्बेओला वगैरह प्रमोट वगैरह हुए, लिवरपूल से आई थिंक आर्बेओला वगैरह आया था, जो भी आर्बेओला को प्रमोट वगैरह किए। माइकल लिसन को 1 साल के लोन के लिए लेके आए चेल्सी से, उसके साथ भी भैया मोरिनो का अच्छा सा रिलेशन है। तो ये 3 साल में ऐसे साइनिंग्स हुए, फ्लैशी नहीं, मेहनत हार्ड वर्किंग वगैरह साइन वगैरह हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 2009-10 मतलब 2010-11 पहले सीजन में हम लोगों ने कोपा देल रे का फाइनल उनको हराया, बार्सिलोना को हराया, और ट्रिबल बैक टू बैक जीता साला बार्सिलोना वाले, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भाई कोपा देल रे का फाइनल में हराया, रोनाल्डो के हेडर से वगैरह गोल वगैरह था, तो पहला कोपा देल रे हम लोग ने जीता।
सर्जियो रामोस ने वो तोड़ दिया था बस से फेंकते हुए। एंड उसके बाद अगले सीजन में हम लोग ने भाई ला लीगा जीता 121 गोल वगैरह मार के 100 पॉइंट के साथ, जो अभी भी रिकॉर्ड है। एंड उसके अगले सीजन में सुपर कोपा वगैरह जीता। एंड ये तीनों सीजन में जितने सारे पिछले 6-7 सीजन से हम लोग राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, हर एक सीजन में कुत्ते की तरह हार रहे थे, लेकिन ये 3 सीजन में मोरिनो ने राउंड ऑफ 16 से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल तक लेके गए। पहले सीजन में हम लोग एलिमिनेट हुए बारसा से, वो 2-3-4 वंडरफुल लियोनेल मेसी बार्सिलोना जीता था। अगले सीजन में बायर्न म्यूनिख के साथ वो काली रात। एंड अगले सीजन में भैया बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, जो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का भैया 4 गोल वाला परफॉर्मेंस था। तो 3 सीजन में हम लोग सेमीफाइनल में गए थे। एक पीक बार्सिलोना था, एक लक बाई चांस, मतलब क्या बोले अभी, और तीसरा तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का मास्टर क्लास था। बोरुसिया डॉर्टमुंड खतरनाक था, योर्गन क्लॉप का डॉर्टमुंड खतरनाक लेवल पे था। तो क्वालिटी टीम के साथ हम लोग हारे सेमीफाइनल में, नहीं तो भाई यूसीएल वगैरह भी जीत जाते, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो रियल मैड्रिड का पीक हुआ, अंशुलती आके जो ला देसिमा जीता, उसके बाद जीजू आके जो 3 बीट वगैरह किया, फिर से अंशुलती आके जो कारनामा किए, जो फल हम लोगों ने भोग किया, उसका बीज होसे बोनो ने डाल के गया था, ठीक है ना। तो ये था भैया मोटा मोटी करके पास्ट। अब प्रेजेंट क्या है, सेम। कार्लो अंशुलती ओल्ड स्कूल वाला मैनेजर, 2 यूसीएल जीते 3 साल में, लेकिन हमारे पापा पेरेज ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा प्रोजेक्ट वाले मैनेजर लेके आएंगे। ऑल्दो जावी अलोंसो के ऊपर पापा पेरेज, फ्लोरेंटिनो पेरेज का उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके चंगू बंगू जो है वो बोले भैया ना हम लोग ना प्रोजेक्ट वाले मैनेजर लेके आएंगे। तो क्या हुआ, 6 महीने के अंदर सैक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आरबीएल को लेके आए मैनेज करने के लिए, कुछ काम वगैरह नहीं हुआ। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज समझ गए, अरे गलती हो गया। ये गलती मैंने पहले भी किया है। फ्लोरेंटिनो पेरेज, इस बार का जो फ्लोरेंटिनो पेरेज सेम गलती किया, पिछले साल या फिर पास में जो गलती कर रहे थे वो सेम गलती किया, लेकिन वो गलती ना जल्दी से समझ गया। पिछली बार गलती समझने के लिए उनको लगा था 5-6 साल, उनको रिजाइन करना पड़ा था 2006 में, यानी कि 2003 के बाद 2006 में 3 सीजन बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था। ये गलती समझने के लिए भाई गैलेक्टिको इस तरीके से नहीं बनेगा, ये काम नहीं चलेगा। लेकिन इस बार फ्लोरेंटिनो पेरेज रिजाइन नहीं किया, इस बार फ्लोरेंटिनो पेरेज समझ गया कि गलती क्या हो रहा है, उन्होंने री इलेक्शन करवा दिया कि भाई मैं गलती जल्दी सुधार लूंगा। वहाँ पे 2003 डेल बॉस्क, 2010-11 होसे मोरिनो, 7 साल लग गए थे ये समझने के लिए कि भाई ये रियल मैड्रिड है, यहाँ पे बड़े मैनेजर चाहिए, प्रोजेक्ट वाले मैनेजर नहीं चाहिए। वहाँ पे 7 साल लग गए थे, यहाँ पे 2 साल लगा। ओ समझ गया भैया 1.5-2 साल के अंदर वो लोग बोले नहीं, समझ गया भैया रियल मैड्रिड में भैया बकचोदी या फिर ईगो क्लैशेस है, ईगो हैंडल करने के लिए भैया छोटे मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में दोगे तो वो पैंट में मुँह देगा। हमें बड़े मैनेजर चाहिए, हाई सीवी वाले मैनेजर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फनी, इट्स अ डेस्टिनेशन लिखा है, डेस्टिनी लिखा है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन वही मैनेजर फिर से आ रहा है जो पिछली बार आया था, उसका नाम था होसे मोरिनो, ठीक है ना। उसके बाद बातचीत कोचिंग स्टाफ में पेपे का आने का बातचीत चल रहा है, टोनी क्रूज का आने का बातचीत चल रहा है। हम लोगों ने कोनाते को साइन किया, डम्फ्रीज को साइन किया। हम लोग थोड़ा हार्ड वर्किंग प्लेयर के लिए जा रहे हैं, बातचीत चल रहा है कि अभी बड़े प्लेयर नहीं भैया, हार्ड वर्किंग प्लेयर लेके आना पड़ेगा जो मेहनत करेगा। होसे मोरिनो बोल रहे थे वी वांट हंग्री प्लेयर जो मेहनत करेगा, पिच में जान वगैरह देगा। तो ऐसे साइनिंग हम लोगों ने पहले भी किए थे, अभी भी डम्फ्रीज वगैरह का साइनिंग, कोनाते वगैरह का साइनिंग हो गया, अभी भी और भी साइनिंग होगा, 4-5 यानी साइनिंग वगैरह होगा। तो ईगो प्लेयर्स के ऊपर नहीं भैया, मेहनत वाले प्लेयर्स के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे। तो टाइम भैया रिपीट हो रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेज पास्ट की गलती से सीखे है, जो 6-7 साल लगा था फ्लोरेंटिनो पेरेज को अचीव करने में, फिर एंटीसिपेट करने में, वो 1.5-2 साल में एंटीसिपेट करके रिजल्ट फटाफट करके निकाल गया और कहने कि होसे मोरिनो फिर से वापस आ गया। ये डेस्टिनी भी है, क्योंकि होसे मोरिनो अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू ऑल रियल मैड्रिड फैन, ये एग्री करोगे, कार्लो अंशुलती के साथ चैंपियंस लीग जीत के मजा आया, जीजू के साथ 3 पीट करके बहुत मजा आया, लेकिन होसे मोरिनो के साथ चैंपियंस लीग जीत का ना सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो जो रसोई घर में जो आलू काटना, गोभी काटना और गैस ऑन करना, वो होसे मोरिनो ने शुरू किया था। खाना पकाना होसे मोरिनो ने शुरू किया था। अंशुलती बाद में आके थोड़ा घुमाए, जीजू आके थोड़ा सा गरम मसाला दिया, खाना वाना हम लोगों ने खाया, लेकिन खाना खा रहे थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने देखा ना रसोई घर में पहले कौन गया था, पहले होसे मोरिनो गया था। अरे यार खाना खाते टाइम वो बंदा अगर रहता ना, क्योंकि खाना उसने शुरू किया था, खाना बनाना उसने शुरू किया था, तो पता नहीं ये क्या डेस्टिनी है कि नहीं, राइट। ला लीगा जीतेंगे, ला लीगा की माँ की आँख, लेकिन अभी भी हर एक मैड्रिड फैन के पास ये सपना है, एक यूसीएल, 15 यूसीएल जीत गए, 15 यूसीएल करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो 15 यूसीएल एक तरफ मेरे भाई, एक यूसीएल विथ होसे मोरिनो एक तरफ होगा दोस्तों,
ऑब्वियसली होसे मोरिनो फिर से आ रहा है, थोड़ा सा बूढ़ा होसे मोरिनो है, ठीक है ना, थोड़ा लोअर प्रोफाइल होसे मोरिनो है, बड़े बड़े क्लब को पिछले 4-5 साल से कहने की मैनेज नहीं करवाया। फेनेर्बाचे गए थे, बेनफिका गए थे, रोमा वगैरह वगैरह, थोड़ा सीबी नीचे गया है, लेकिन आज अभी भी होसे मोरिनो है। आई होप एक अच्छा टेनर जाए एंड एक चैंपियन लीग, होसे मोरिनो भाई साहब एक चैंपियन लीग, पिछली बार छूट गए थे, 3 बार गए थे सेमीफाइनल में, पिक डॉर्टमुंड, पिक बार्सिलोना, पिक बायर्न म्यूनिख आ गए थे। अभी के टाइम में पिक पीएसजी वगैरह भी है, पिक बार्सिलोना भी बार्सिलोना भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन भैया आपके साथ 1 फाइनल डांस, एक टेनर, एक यूसीएल आपके साथ, तो दोस्त जीता ही है। तो आपका क्या कमेंट है, आपका क्या फीलिंग्स है होते बोलने फिर से रियल में वापस आया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट होसे मोरिनो भैया, आने वाले जो 2-3 साल का जो कितना कॉन्ट्रैक्ट आपका है, मैं भूल गया, जितना कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा, एक यूसीएल दोस्त, एक यूसीएल।